गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, एवरीथिंग इज ओके। चलो, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस। ठीक है, और ये सोर्सेस कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल, ये परंपरागत और ये गैर परंपरागत। ठीक है, कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल, परंपरागत, गैर परंपरागत। अब इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कन्वेक्शनल सोर्सेस, परंपरागत ऐसे सोर्स है ना, ऐसे स्रोत जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? प्राचीन काल से कर रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्शनल सोर्सेस। प्राचीन काल से जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? कन्वेक्शनल प्रोसेस। ये अपना कन्वेक्शनल सोर्सेस यानी कि परंपरागत स्रोत है ना, जिनका उपयोग क्या कब से प्राचीन काल से किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे हम? कन्वेक्शनल या परंपरागत स्रोत प्राचीन काल से। अभी मॉडर्न नया जो मॉडर्न हो रहा है ना मॉडर्न समय में जो नई चीजें उत्पादित हो रही, नई चीजें अभी फिलहाल में हम यानी कि सामान्य रूप में व्यवहार में लाए जाने वाले, यानी कि हाल ही में प्रयोग किए जाने वाले, हाल ही में जो प्रयोग किए जा रहे हैं ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पहला कन्वेक्शनल, जो प्राचीन समय से निरंतर चलता रहा, कंटिन्यू चलते आ रहा, उसे हम क्या कहेंगे? परंपरागत। और जो हाल ही में शुरू हुआ है यूज होने में, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी अभी यूज हो रहा है, अभी लोग बाग उसके बारे में जानने लगे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन कन्वेक्शनल। और विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा जिसको लोग अभी जानने लगे, तो वो क्या हो जाएगी? अपने जो है नॉन कन्वेक्शनल हो जाएगी। ठीक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल, ठीक है, कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा कन्वेक्शनल यानी कि परंपरागत सोर्सेस। ठीक है, परंपरागत सोर्सेस। अब ये भी दो प्रकार का होता है। परंपरागत सोर्सेस की बात करें, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक और नॉन वाणिज्यिक, है ना, नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, यानी कि जो वाणिज्यिक, जिसको बेच नहीं सकते, जो इसको बेच सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते हैं, वाणिज्यिक नहीं है। ठीक है, अगर कॉमर्शियल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोयला, पेट्रोल, है ना, इलेक्ट्रिक यानी कि कोयला, पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम, है ना, इसका कॉमर्शियल हो रहा है, उत्पादन हो रहा है यानी कि पैसों के लिए। और पेट्रोलियम के बाद तीसरा हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत उत्पादन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन, ठीक है, होता है। तो बिना पैसों का होगा नहीं, तो इसमें पैसे जिसमें लगेंगे उससे क्या कहेंगे, कॉमर्शियल कन्वेक्शन, कॉमर्शियल, ठीक है। और नॉन कॉमर्शियल में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे फायरवुड, लकड़ी, फायरवुड, ठीक है, लकड़ी, स्ट्रो, कच्चा माल, स्ट्रो या गुड्स, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद ड्राइड डक, सूखा कंडा, गोबर, ड्राई डंक, ठीक है, जो गोबर होता है सूखा हुआ, ठीक है, उसमें क्या कॉमर्स पैसा लगता है, नहीं, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन कॉमर्शियल। कन्वेक्शनल, परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक और जो वाणिज्यिक नहीं होता है, ठीक है। वाणिज्यिक में कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत उत्पादन, ठीक है। कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल में फायरवुड, लकड़ी, लकड़ी जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉ, कच्चा माल, ड्राई डक, सूखा गोबर, सूखे गोबर के कंडेंस टाइप से, ठीक है। तो ये कन्वेक्शनल रिसोर्सेज हो गया। कन्वेक्शन, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, वाणिज्यिक और वाणिज्यिक नहीं, नॉन वाणिज्यिक, है ना, नॉन वाणिज्यिक, नॉन कॉमर्शियल। इसके बाद बात करते हैं नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस की। नॉन कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स की, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स की, ठीक है, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स की। तो ये कौन से होते हैं, जो हाल ही में प्रयोग होने लगे हैं, जो हाल ही में, ऐसी ऊर्जा जो हाल ही में प्रयोग होने लगी है, उसे क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे, जो हाल ही में प्रयोग में लाई जा रही है, उसे क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगी सोलर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, तीसरा आ जाएगा हमारा टाइडल एनर्जी, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, कौन सी हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा। चौथी हो जाएगी हमारी अर्बन वेस्ट, यानी कि जो शहरों में जो वेस्टेज होता है उसका भी आजकल रीयूज होने लगा है, वेस्ट होता है उसका भी क्या होने लगा, यूज होने लगा है ना, अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, और आखिरी जो आ जाएगा हमारा बायोमास, क्या आ जाएगा, बायोमास एनर्जी। ये किसके, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जी, इसमें से जैसे विंड एनर्जी किसका स्रोत है, तो परंपरागत, गैर परंपरागत, ये आपको ध्यान रखना है नहीं, ठीक है। पवन ऊर्जा किसका स्रोत है, तो ज्वारीय, अवशिष्ट, इस टाइप से, है ना। अगर हम देखें कोयला, पेट्रोलियम और जो है इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दे तो बाकी सब ये ऊर्जा जहाँ पर लगे, जहाँ पर ऊर्जा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स, नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है, इसको रिन्यूएबल भी कहते हैं, रिन्यूएबल। कौन सा हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल, है ना, नॉन रिन्यूएबल। क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल, न्यूएबल, जिसको दोबारा जो है बार बार क्या किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें क्या हो गया, जो कन्वेक्शनल में पढ़ा था उसको न्यूएबल, नवीनीकरण बोल सकते हैं, नवीनीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, अर्बन वेस्ट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास, बायोमास एनर्जी। नीचे जियोथर्मल है और बायोमास है। अर्बन वेस्ट, जियोथर्मल, बायोमास, अर्बन वेस्ट, जियोथर्मल, बायोमास। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, अर्बन वेस्ट, जियोथर्मल, बायोमास है। ठीक है, बायोमास है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी एनर्जी की। प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी ऐसी ऊर्जा जिसका हम सीधे तौर पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ उसका डायरेक्ट यूज कर दो, वो क्या हो जाएगी? प्राइमरी एनर्जी, डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट यूज। ठीक है, और सेकेंडरी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी में क्या हो जाएगा? जिसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, कांट यूज, कांट यूज डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधे तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको कुछ मिलावट मिश्रित करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, इसके बाद जो बनता है ना, उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। तो प्राइमरी जिसमें कोई मिलावट ना हो, सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ और उसका यूज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? जो है सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीधे तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, सीधे तौर पर यूज नहीं करते। तो परंपरागत, ध्यान से सुनना, परंपरागत हमने यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत पढ़े हैं, ऊर्जा के स्रोत पढ़े हैं, ऊर्जा के स्रोत पढ़े हैं, जो होता है पारंपरिक और गैर पारंपरिक। परंपरागत वो होते हैं जो प्राचीन समय से अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, प्राचीन काल से, है ना, यानी कि प्राचीन काल से क्या है? अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। और जो गैर परंपरागत है, जो अभी हाल ही में शुरू हो रहे हैं, मॉडर्न तरीके से अभी जो शुरू हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। अगर परंपरागत की बात करें तो उसमें कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, गैर परंपरागत दो भागों में डिवाइड है, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल में। ठीक है, वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक में, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक में डिवाइड है। वाणिज्यिक में वो आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और गैर वाणिज्यिक में वो आ जाएगा जिसमें जो होता है काउ डंग होता है ना, यानी कि गाय का गोबर होता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर लकड़ियाँ होती है ना, लकड़ी होती है, कच्चा माल होता है, उसके बारे में हम ये गैर वाणिज्यिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गैर वाणिज्यिक हो जाएगी। जबकि हम बात करें अगर गैर परंपरागत की, गैर परंपरागत की, तो उसमें जो आ जाएगी पवन ऊर्जा आ जाएगी, है ना, विंड एनर्जी आ जाएगी, सोलर एनर्जी आ जाएगी, है ना। इसके बाद जो आ जाएगी कौन कौन सी होती है? टाइडल एनर्जी आ जाएगी, है ना, जियोथर्मल, बायोमास, ये सारी एनर्जी नॉन कन्वेक्शनल यानी गैर परंपरागत में आएगी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं? जो अभी हाल ही में है वो। और रिन्यूएबल जो फॉसिल्स होते हैं, कोल होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर गैस होती है, वो नवीनीकरण कहलाती है। प्राइमरी एनर्जी बताया आपको, जिसको सीधे तौर पर यूज किया जा सकता है, प्रकृति से निकलने के बाद तुरंत उसका सीधे यूज करना प्राइमरी, जबकि उसमें कुछ मिलाना पड़ता हो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, कोई दूसरी चीज मिला है उसे हम सेकेंडरी या द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल वाला जो
टॉपिक था उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। क्वेश्चन वहाँ पर यह आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है, या क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक स्रोत है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम आगे की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमपी जीके या एमपी का जियोग्राफी। ठीक है, ठीक है। जय हिंद।